नमस्कार। इस व्याख्यान में हम आज क्लास 12th जियोग्राफी प्रीवियस ईयर पेपर एनुअल एग्ज़ाम 2021 का अध्ययन करेंगे कि उसमें कौन से क्वेश्चंस आए थे। खासकर हम इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे और इस पेपर में आप देखेंगे पहले इंग्लिश मीडियम में आएंगे और उसके बाद हम हिंदी मीडियम का पार्ट भी इसमें सॉल्व करेंगे। तो ये सेट 1 रहेगा 2021 के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू में क्या आया था। तो छोटे क्वेश्चंस, तो सबसे पहले तो एक फिलिंग द ब्लैंक के रूप में दिया गया है। इंटरेक्शन बिटवीन प्राइमेटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर वाज टर्म्ड एज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, पर्यावरण निश्चयवाद ये कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज ओल्डेस्ट वन। सबसे ओल्डेस्ट पूछ रहा है, दैट इज इनकम अप्रोच। नेक्स्ट पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेशन इज मेल प्रीडोमिनेटेड। तो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जो माइग्रेशन होता है वो ज़्यादातर मेल पॉपुलेशन का होता है और वो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ द माइग्रेशन एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन। प्लेस ऑफ ओरिजिन पे क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी वाज सेटअप टू मार्केट एंड ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस। ये है इसके लिए गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये रहेगा। देन कहता है आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग द एनिशिएंट टाउन ऑफ इंडिया, दैट इज वाराणसी। नेक्स्ट ऐसा ही फिलिंग द ब्लैंक दिया गया है। तो population above 60 year represent an aging population which require more expenditure on health care। इसका खाली स्थान आप भरेंगे कि जब जनसंख्या 60 साल से अधिक हो जाती है तो ये ज़्यादातर इसका जो खर्च है वो हेल्थ केयर पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एसोसिएटेड विद गैदरिंग, इट इन्वॉल्व प्राइमेटिव सोसाइटी। ये इसका आंसर आएगा कि गैदरिंग जो है वो प्राइमेटिव सोसाइटी से संबंधित आर्थिक गतिविधि है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो कॉलम 1 में काकरा पारा ये पेट्रोलियम से संबंधित है। एक मिनट करणपुरा था, करणपुरा। ठीक है, करणपुरा जो है ये कोल से संबंधित है। कलोल जो है ये पेट्रोलियम से संबंधित है। ओखला जो है ये बायो एनर्जी से संबंधित है और राजस्थान जो है विंड एनर्जी से संबंधित है। तो अब आप देखिए ए के साथ 4, ए के साथ 4, बी के साथ 1, सी के साथ 2, डी के साथ, तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज इनिशियल ड्यूरिंग द फिफ्थ 5-year प्लान। इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 5th ईयर, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में इनमें से आएगा
कम्युनिकेशन। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑक्यूपेशन इज मेनली रिलेटेड टू अर्बन पीपल्स। अर्बन एरिया में सेकेंडरी एक्टिविटी होती है या टर्शियरी यानी द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 और 15, तो इनको देखते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इनमें से सबसे ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन था अरुणाचल प्रदेश। इसमें मैं आपको एग्जैक्ट फिगर भी बता देता हूँ, ये मैंने आपके लिए नोट भी किए थे। अरुणाचल प्रदेश में है 51.93% बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में है 48.86%। ठीक है, इसी प्रकार से आसाम में 51.21% और गोवा में 44.26%। तो ये थे आपके, तो इस हिसाब से। और सबसे ज़्यादा यदि पूछा जाए तो वो ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं गया है क्योंकि जानबूझ के वो हटाया गया है यहाँ से, तो वो था बिहार 61.9%। ठीक है, तो ये आपका उत्तर इसमें आएगा इन दिए गए ऑप्शन के आधार पर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट था विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सर्टेन एरिया ऑफ राजस्थान फ्रॉम थिनली पॉपुलेटेड टू थिकली पॉपुलेटेड। पहले वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम थी लेकिन अब बहुत बढ़ गई है, उसका कारण है डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन। तो ये आपका जवाब आएगा। तो ये थे इंग्लिश माध्यम से। ये वाले कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। एक मिनट, ये देख लेते हैं। हाँ, ये तो है 16 वाला क्वेश्चन, झबुआ वाला ये है, इसको कर लेते हैं। बेटा व्हाट डन बाय द भील थ्रो द देयर ओन एफर्ट। देखो आपने पैराग्राफ पढ़ना है, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ आंसर, तो आप पैराग्राफ पढ़ के ही आंसर देंगे, जल्दबाजी में ना दें। तो व्हाट वाज डन बाय द व्हील थ्रो देयर ओवन एफर्ट्स, तो वो था उन्होंने रिवाइटिलेटेड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, उन्होंने जो साझा संपत्ति संसाधन थे उनको दोबारा से प्रारंभ किया था सुचारू रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट वाज डन बाय ईच हाउस होल्ड। ईच हाउस होल्ड ने वहाँ पर क्या किया था, एक प्लांट लगाया था और उसको मेंटेन किया था एक ट्री कॉमन प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट कहता है हाउ मच टाइम वाज ईच हाउस होल्ड अडॉप्ट सोशल फेंसिंग ऑफ पॉस्चर लैंड। एट लीस्ट 2 ईयर के लिए उन्होंने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट झबुआ। तो यहाँ है हाईली कंसंट्रेशन ऑफ व्हील्स, तो ये आएगा। हालांकि ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में से भी एक है भारत की, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है व्हील्स पॉपुलेशन का। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 17 है इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये चैप्टर आपका सिलेबस से अभी डिलीट हो चुका है, तो इसको करने का कोई आज की डेट में फ़ायदा नहीं है। तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 17 को छोड़ देते हैं, ये आप स्वयं करेंगे। मैप का टॉपिक आपको पहले ही मैंने करा दिया था। तो अभी हिंदी माध्यम से देख लेते हैं कि हिंदी माध्यम में ये 2021 का जो पेपर आया था उसमें कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो इसमें है, जैसे पहला क्वेश्चन कर रहा है आदिम मानव समाज और प्रकृति के बीच प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे पर्यावरण निश्चयवाद। ठीक है, निश्चयवाद। मानव विकास के लिए निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा सबसे पुराना है। आय उपागम। नेक्स्ट कहता है अंतर्राज्यीय प्रवास की धाराओं में पुरुष प्रधान प्रवास कौन सा होता है। तो ग्राम से नगरीय क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट पूछता है कि उद्गम स्थल पर प्रवास का कौन सा परिणाम होगा। तो वहाँ पर उद्गम से जनसंख्या घटेगी
क्योंकि लोग वहाँ से बाहर चले जाएंगे। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित प्राधिकरणों में से किसकी स्थापना प्राकृतिक गैस के विपणन और परिवहन के लिए की गई है, तो वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। देन आपसे पूछता है सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, तो आएगा आंसर वाराणसी। नेक्स्ट इसी प्रकार से पूछता है कि 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या उस वर्ग जनसंख्या को प्रेरित करती है जिसे अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत होती है। स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा सशक्तिकरण के अर्थ का वर्णन करता है, इसमें आ जाएगा विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित विशेषताओं में से भोजन से ग्रहण से संबंधित है, इसे आदिमकालीन समाज के लोग करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है मिलान, तो वही आप बताएंगे। करणपुरा में कोयला मिलता है, कलोल में पेट्रोलियम, ओखला में जैव ऊर्जा है ये, और राजस्थान में पवन ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ 4, बी ये ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया, वो था पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी सेवा क्षेत्र की महत्वपूर्ण क्रिया है, तो संचार। नेक्स्ट निम्नलिखित व्यवसाय में से कौन सा समूह प्रमुख रूप से नगरीय लोगों से संबंधित है, द्वितीयक और तृतीयक। नेक्स्ट कहता है निम्न में गरीबी रेखा से नीचे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित कारकों में से कौन सा राजस्थान के कुछ एक विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों को सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बनाने के लिए उत्तरदायी है, सिंचाई का विकास। आपको याद होगा इंदिरा गांधी कैनाल के कारण ऐसा इफेक्ट वहाँ पर रहा। नेक्स्ट आपने पैराग्राफ पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। ठीक है। तो नेक्स्ट करा भीलों ने स्वयं प्रयास करके क्या किया, तो उन्होंने सांझी संपदा संसाधनों को पुनर्जीवित किया था। नेक्स्ट था प्रत्येक परिवार ने क्या किया, तो प्रत्येक परिवार ने सांझी संपदा पर एक पेड़ लगाया और उसे अनुरक्षित किया। नेक्स्ट था प्रत्येक परिवार ने कितने समय तक चरागाह भूमि को सामाजिक घेराबंदी की, कम से कम 2 साल। नेक्स्ट कहता जबवा जिला की मुख्य विशेषता क्या है, भीलों का उच्च सांद्रण। ये है, ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये सिलेबस से कट चुका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका 2021 के क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अध्ययन। हमने दोनों ही मीडियम में इसको सोल्व करने का प्रयास किया, हिंदी और इंग्लिश। तो आप लोग इसका अभ्यास कीजिए। मैप का सॉल्यूशन आपका पहले ही किया जा चुका है 5 सालों के पेपर्स को एक साथ, तो आप उस व्याख्यान को भी देख सकते हैं। कोई किसी प्रकार की समस्या आए तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछिए या कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पूछिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।